नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कब मिलेगा 100% वेतन? सरकारी कर्मचारियों ने खोल दिया मोर्चा, सीएम को लिखा पत्र। मोहन सरकार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अपना खजाना खोल रही है। हाल ही में नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 20% की वृद्धि का ऐलान किया गया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एमपी के हजारों कर्मचारी अपने मूल वेतन में 100% का इंतजार कर रहे हैं। इसे लेकर कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है और सीएम मोहन को पत्र लिखा है। मध्य प्रदेश सरकार में जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 2018 से 19 के बाद हुई है, उन्हें शुरुआती साल में मूल वेतन का 70% हिस्सा दिया जाता है। इस प्रयोक्ता अवधि के दौरान साल दर साल 10% बढ़ाकर 100% करने का नियम बनाया गया था। अब इस नियम को बदलने के साथ ही प्रयोक्ता अवधि को कम करने की मांग उठाई जा रही है। मोहन इंदौर के प्रभारी मंत्री, उज्जैन की जिम्मेदारी इस मंत्री को मिली। मध्य प्रदेश में लंबे समय से जिले के प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था। अब ये इंतजार खत्म हो गए हैं। मोहन सरकार ने जिले के प्रभार मंत्रियों को सौंप दिए हैं, लिस्ट जारी कर दी है। सीएम मोहन यादव ने इंदौर जिले का प्रभार अपने पास रखा है। मोहन कैबिनेट के 7 मंत्रियों को एक एक जिले का प्रभार दिया गया है। वही दिग्गजों को 2-2 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सतना और धार जिले का प्रभारी बनाया गया है। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल को रीवा और भिंड जिले का प्रभारी बनाया गया। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए मंत्री रामनिवास रावत को मंडला और दमोह जिले का जिम्मा दिया गया है। गुना में सड़कों की दुर्दशा देख बिगड़ा सिंधिया का मूड, कलेक्टर को लगाई फटकार। मध्य प्रदेश में गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के कई जगहों पर सड़कों का बुरा हाल है। गहरे खड्डे हैं जो आम लोगों के लिए हर दिन मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। जानकारी मिलने पर सिंधिया ने यहाँ बैठक लेकर कलेक्टर को फटकार लगाई तो दिग्विजय सिंह ने एक पर पोस्ट करके सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में खराब सड़कों का मुद्दा उठाकर चुटकी ली। सिंधिया ने बयान देते हुए कहा कि बारिश के मौसम में सड़कें खराब हो जाती हैं, मुंबई जाकर देखिए वहाँ भी यही हालात हैं। हालांकि सिंधिया ने कहा कि वो कोई एक्यूज नहीं ले रहे हैं तो उसे ठेकेदार को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जल बंटवारे पर बनेगी बात, 6 सिंचाई परियोजनाओं पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच लंबे समय से जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों राज्यों के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन मामला पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। मंगलवार को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की मुख्य सचिवों के बीच जल बंटवारे और कुछ सिंचाई परियोजनाओं को लेकर बैठक होनी है। हालांकि ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें दोनों राज्यों के कई और बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। दोनों राज्यों के बीच कुछ प्रोजेक्ट चालू होने की भी उम्मीद है। खत्म हुआ इंतजार, एमपीपीएससी मेंस परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट हुई जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा और वन सेवा की प्रमुख परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। प्री परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आयोग ने परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। मेंस की परीक्षा अक्टूबर महीने में आयोजित की जाएगी। वहीं इस परीक्षा के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 5 सितम्बर है। अप्लाई करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया 6 अगस्त से शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवार 11 अक्टूबर से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में लोगों को मिलेगा बेहतर इलाज, दिल्ली में जेपी नड्डा से स्वास्थ्य मंत्री ने की 4 बड़ी मांगे। छत्तीसगढ़ में जल्दी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। लोगों को अच्छे इलाज के लिए परेशान ना होना पड़े और दूर कहीं ना जाना पड़े, इसके लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने केंद्र से 4 बड़ी मांगे की हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के बजट में स्वीकृत 4 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 60% केंद्रांश का योगदान समेत 4 बड़ी मांगे रखी। इस मीटिंग के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को छत्तीसगढ़ के बजट में स्वीकृत 4 मेडिकल कॉलेजों के बारे में जानकारी दी। एमपी में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, खंडवा खरगोन सहित इन जिलों में जमकर बरसेगा पानी। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से प्रदेश के कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा खेत खलिहान पूरी तरह से भर चुके हैं। भारी बारिश की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान का संपर्क टूट चुका है। हालांकि आने वाले 24 घंटों के लिए विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, नर्मदापुरम, उज्जैन, देवास सहित 35 जिलों में बिजली गरज चमक के साथ आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। हजारों हिंदू सड़क पर उतरे, बांग्लादेश में अत्याचार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। इंदौर में सैकड़ों हिंदू सड़कों पर उतर गए। बांग्लादेश के विरोध में नारेबाजी की और भारत सरकार से मांग की कि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस दौरान रीगल से लेकर रजवाड़ा तक लंबा जाम लग गया। हजारों लोगों ने सड़कों पर बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि वहाँ हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को तुरंत रोकना होगा। देश की सरकार से मांग करते हुए कहा कि तुरंत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जाए और हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करें। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि यदि हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा तो और भी बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे।
गुना में 3 टुकड़ों में मिली महिला के शव की हुई पहचान, आरोपी ने कटर से काट डाला था। मध्य प्रदेश के गुना जिले में सोमवार को एक महिला का 3 टुकड़ों में शव मिला था। पुलिस को आशंका थी कि हत्या के बाद कटर से काटकर महिला के शव को बंद पड़ी राशन की दुकान में ठिकाने लगाया गया था, जिसके बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए थे। हालांकि पुलिस को इस मामले में एक सफलता हाथ लगी है। गुना पुलिस ने मृतक महिला की पहचान कर ली है। मृतक की पहचान जुनाबाई तेबर निवासी सालरिया खेड़ी के रूप में की है। महाकाल मंदिर के नवागत प्रशासक अनुकूल जैन बोली, भक्तों को सुलभ तरीके से दर्शन करवाना हमारी प्राथमिकता। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के नवागत प्रशासक अनुकूल जैन के कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन के जारी आदेश के द्वारा मंगलवार दोपहर को श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन उपरांत कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान प्रशासक अनुकूल जैन ने सभी प्रभारियों में चर्चा में कहा कि उज्जैन की पहचान श्री महाकालेश्वर मंदिर से है और श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन करवाना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इंदौरी जमीन मामले में कूदे पूर्व सीएम दिग्विजय, मुसलमानों को कह डाला कब्जाधारी। करीब 100 करोड़ रुपए की कीमत वाली वक्फ जायदाद पर हो रहे कब्जे के मामले में अब सियासत भी पसरने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने इस जमीन की फिक्र लेते हुए डॉक्टर मोहन यादव को टैग करते हुए ट्वीट किया है कि इसमें उन्होंने इस वक्फ जमीन पर कब्जा करने वाले मुसलमानों को बीजेपी नेताओं का संरक्षण होने की बात कही है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि जिस समय वक्फ जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, उस समय पुलिस प्रशासन ने इस मामले के शिकायतकर्ताओं को बीजेपी के नेताओं के दबाव में थाने में बैठाए रखा था।